झगड़ा कई लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल एक एक्टिविटी है और कई लोग होते हैं कि जो झगड़ालू ही होते हैं, उनकी प्रवृत्ति झगड़ालू होती है। और लगभग जहाँ वो काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, अगर किसी से पूछेगा कि यहाँ कोई झगड़ालू है तो लोग बता देंगे एक आदमी ऐसा है जो झगड़ालू है। इसी तरह जो लोग गुस्सा करते हैं उनके बारे में भी ये फेमस हो जाता है कि कोई ना कोई आपको बता देगा कि यहाँ इस फ्लैट में या इस अपार्टमेंट में या यहाँ काम करने वालों में एक आदमी ऐसा है जो बहुत गुस्सा करता है। तो गुस्सा करना और झगड़ा करना अब क्या है कि ये दोनों ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि जिससे समाज में एक बहुत तरह तरह की लड़ाई झगड़े, गुस्से में आपने देखा होगा रोड रेज, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, गोली मार देते हैं, मामूली सा एक्सीडेंट रहता है। शायद अब इंश्योरेंस के पैसे से भी अगर वो समस्या समाप्त हो जाती तो लेकिन उसके लिए भी लोग झगड़ा करते हैं। तो बेसिकली मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि झगड़ा करना और गुस्सा करना, एक शब्द हम लोग कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, और एक होता है जो कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, जो बराबर कॉन्शियस रहते हैं। तो उनमें क्या है कि फियर बहुत होता है इन दोनों पर्सनालिटीज में। एक में फियर होता है कि हम कहीं हार न जाएं, और दूसरे में फियर ये होता है कि जो जैसे गुस्सा करते हैं जो लोग, तो एक कहावत भोजपुरी में कहते हैं गुस्सा बड़ी सयानी होती है और अपनों पर ही आती है। आप देखेंगे कि गुस्सा करना, पब्लिक में गुस्सा अगर किसी पर है भी तो वो एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन जब अपने घर परिवार मित्र रिश्तेदार पर जब गुस्सा आता है तो वो एक्सप्रेस होता है। और गुस्सा का इतना ज्यादा प्रकोप है कि वो मारपीट और कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। तमाम केसेस मैंने देखे, और कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तो एक रोग है गुस्सा और दूसरा उसका एक्सप्रेशन है झगड़ा। तो झगड़ालू जो होता है वो जरूरी नहीं कि गुस्सैल हो, उसकी आदत है बात न मानने की, उसकी आदत है झगड़ा करने की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि झगड़ा करना जो आदत है वो बचपन से ही आता है, और उसको धीरे धीरे झगड़ा करने में ही एक आनंद आता है। तो ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। आजकल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बहुत तरीके के इलाज अवेलेबल हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है बहुत अच्छी। इसमें कोई ऐसी खास दवाई नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई प्रवृत्ति के लोग आपके बीच भी हों तो मैं कहूँगा कि अब अपने देश में साइकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत ही उन्नत हैं, और ऐसे बहुत सेंटर्स हैं पूरे देश में जहां आपको वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजी सर्विस और न्यूरोकॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी समझ अब बहुत लोगों में है। तो ऐसे लोगों को उनको बिहेवियर चेंज कराना, उनका प्रवृत्ति शुरू में ही पहचान लेना, अगर ये इलाज आपने शुरू में ही कर दिया तो बहुत आउटकम अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग इनका इलाज नहीं कराते और कई बार गुस्से में कुछ गलत काम हो जाता है, पूरे घर को भोगना पड़ता है, जेल चले जाते हैं। पुलिस का अलग भाई उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, फिर कोर्ट कचहरी, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा जो एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है मेडिटेशन। तो वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग, इसके साथ अगर मेडिटेशन करें, और थोड़े से अगर आपका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर है तो ये और अच्छा है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर मिलता है जहां आप अपने गुस्से को और एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा जस्ट यही कहना है कि आपके साथ भी अगर कोई ऐसे लोग हों तो उनका एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट, न्यूरो बिहेवियरल थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूर कराइए।